बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जायज़ा लेंगे आपके 2021 के रेड्यूस सिलेबस के लिहाज से दिए गए सिंध बोर्ड के मॉडल पेपर का, और सिर्फ जायज़ा लेंगे। इसके बाद हम इसे चैप्टर वाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे। साथ साथ बेटा जी मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा और उस लिहाज से आपको तैयारी अपनी करनी है। इसका सेक्शन ए देखिएगा। सेक्शन ए एमसीक्यूज पर मबनी है और ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपने लाजमी करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर 3 से दिया गया है। सेकंड पार्ट अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, चैप्टर 11 से है थर्ड पार्ट, यानी चैप्टर 11 की थ्योरी बहुत डिटेल से पढ़नी है। थर्ड पार्ट जो है इन्होंने इस तरह से नंबर डाले, कोई हर्ज नहीं। ये चैप्टर 5 से है एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 पोलिनोमियल से मुतल्लिक है, ये चैप्टर 5 है गालबन। पोलिनोमियल चैप्टर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, ये चैप्टर 6 से है। 6 सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पूछा है, 180 डिग्री होते हैं, उनका सम, ये चैप्टर 11 से है। बहुत डिटेल में चैप्टर 11 2 पीरियड्स में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 4 से है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंडेक्स वाला है जिसमें आपने रेडिकेंट्स पढ़े थे, और ये चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.8। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी चैप्टर 2 से है। क्वेश्चन नंबर 10 मैट्रिक्स वाला है, चैप्टर 7। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टर्स वाला है, चैप्टर 6। फैक्टराइजेशन की मदद से इक्वेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 1 से है, सेट का है। 13 डायमीटर ऑफ सर्कल, चैप्टर 13 है। 14 अपने मॉडल पेपर पर ये नंबर डालना शुरू कर दीजिएगा। 14 चैप्टर 15 का है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला। 15 जो है ये चैप्टर 2 का है। 3 की पावर 0 1 होती है, किसी की पावर भी 0 हो हमेशा 1 होती है। 16 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला है, मेरा ख्याल है ये भी चैप्टर 2 है, जिसमें आपने डिनोमिनेटर की मदद से, डिनोमिनेटर के लिहाज से रेशनलाइज किया था। 17 ट्रिग्नोमेट्री का है, चैप्टर 15। 18 आप इसे चैप्टर 4 भी कह सकते हैं, चैप्टर 5 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 19 चैप्टर 2 से है अल्टीमेटली। मैं एक एक एमसीक्यू ना सिर्फ समझाऊंगा बल्कि एडिशनल एमसीक्यूज की एक पूरी लिस्ट भी आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 लोगरिथम वाला है, चैप्टर 3। 21 कार्टेशियन प्रोडक्ट, चैप्टर 1। 22 चैप्टर 11 से है। 23 चैप्टर 4 से है। 24 चैप्टर 11 से है। और आखिरी है एमसीक्यू, सबसेट्स की तादाद फाइंड करना है, ये चैप्टर 1 से है। ये आपका सेक्शन ए का पूरा जायजा है, नोट कर लीजिएगा।
बल्कि अपने मॉडल पेपर पर भी इनके चैप्टर नंबर डाल दीजिएगा। हर एमसीक्यू 2 नंबर का है। इस तरह 25 एमसीक्यूज दिए हैं, यानी आपको 1 घंटे के अंदर ये 25 एमसीक्यूज करने हैं, जिनके मार्क्स 50 हैं। 50 मुफ्त में बट रहा है बच्चों, मुफ्त में बट रहा है। अकल भी मुफ्त में बटा करती थी, लेकिन हमारे जल्दबाज बच्चों ने अकल जब बट रही थी तो आराम फरमा लिया था, और जब बेवकूफी बट रही थी तो जल्दबाजी दिखा दी थी। ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है। आइए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सेक्शन बी, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा क्लोज हुआ। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट याद रखिएगा, आपने इसमें 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। 6 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का या तो फर्स्ट पार्ट करना है या फिर सेकंड पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1 से है और सेकंड पार्ट जो है एक्सरसाइज 2.8 से है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.6 से है। पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर लीजिएगा। चैप्टर 1 में आपको सिर्फ 4 चीजें करनी हैं, नोट कर लीजिएगा। तो चैप्टर 1 में नोट कर लीजिएगा, आपको सबसेट फाइंड करना आने चाहिए, पावर सेट्स मालूम करना आने चाहिए, सेट ऑपरेशंस फाइंड करना आने चाहिए। चैप्टर 1 के आगे ब्रैकेट में लिखिए क्या क्या करना है। सबसेट करना है, पावर सेट करना है, यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, डिफरेंस करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा करना है, और कंप्लीमेंट ऑफ सेट करना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ये आपको 8 चीजें छोटी छोटी हैं जो आपको आनी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस और डी मॉर्गन्स लॉ। कुछ जो है आपके लिए प्रोडक्ट भी अहम है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं कार्टेशियन बोलता हूं, कार्टेशियन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है असल लफ्ज। ये 4 चीजें आपकी बहुत ज्यादा अहम है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सेकंड पार्ट एक्सरसाइज गाल्बन, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है, चैप्टर 4 से है ये। 4.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4.9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4.7 एंड 4.9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला है। ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सरसाइज कौन सी है, मुझे कोई बताएगा? परफेक्ट स्क्वायर वाली एक्सरसाइज कौन सी है? 5.11 है या 5.14 है? 5.14। एक्सरसाइज नंबर देने का मकसद यही है कि आप इन एक्सरसाइज के 10 ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन परफेक्टली तैयार कर लो। नंबर 2, इनइक्वालिटीज का ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सेट वाले चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्रैमर्स रूल है, एक्सरसाइज कौन सी है? 7.5 है गालबन। सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 8.1 के बहुत मशहूर क्वेश्चंस हैं, और आप देखिए एमसीक्यूज में चैप्टर 8 से एक भी एमसीक्यू नहीं आया। चैप्टर 12 से एक भी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 15.3 बहुत अहम, मैंने अपलोड कर दी है। सेकंड पार्ट एक्सरसाइज बहुत अहम है, ये एक्सरसाइज
6.6 है गालबन। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है, 6.8 है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 6 से है 6.3। रूट वाले क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में है? 6.4। और ये जो है ये 6.5 से या 6.1 से है। कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 5 6। हर क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री किसी एक्सरसाइज से नहीं है। 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलावा 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अच्छी तरह से कर लो। जो वीडियोस अपलोड हैं वो तो सही तरह से करो। बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि 15.1 की थ्योरी नहीं करते, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। 15.2 की थ्योरी के 2 लेक्चर्स हैं, नहीं करते, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी है, और अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं तो एक्सरसाइज नहीं हो सकती। आइए सेक्शन सी में, इसमें आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, जस्ट 2 क्वेश्चंस। सेक्शन सी में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी है, कंपलसरी। और ये आपका है थ्योरम नंबर 5, सॉरी ये थ्योरम नंबर 2 है। 5 ही तो थ्योरम है, पांचों कर लो अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 फैक्टराइजेशन से है, और फैक्टराइजेशन के लिए आपको 5.1 से 5.5 तक करना है, सारे करने हैं, सारे मेथड्स। इस पर भी मैंने आपको ऑल इन वन के नाम से फैक्टराइजेशन का एक डिटेल्ड लेक्चर दिया है, सारे मेथड्स। अभी तक चैप्टर 14 यहां पर नहीं आया, आएगा, आएगा, लाजमी आएगा। बच्चा जमूरा चैप्टर 14 लाजमी आएगा। फैक्टराइजेशन का मैंने आपको एक लेक्चर बहुत क्लास का अपलोड करके दिया है, और वो भी आपको फेयर कर लेना चाहिए। बैठ जाइए, चैप्टर 15 और चैप्टर 5 में फैक्टराइजेशन डिटेल में आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक ही एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है, और ये है 14.2। 14.2 बड़े मजे की एक्सरसाइज है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाती है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत आसान है, जरा सी प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये फ्री का है और ये भी फ्री का है, 2 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये थ्योरम है, 2 थ्योरम दिए हैं, और ये थ्योरम है थ्योरम नंबर 5। याद रखिएगा थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 2 दोनों बहुत अहम है। यहां पर कंपलसरी में कोई भी थ्योरम आ सकता है, ज्यादा चांसेस 2 और 5 के। तो मेरे प्यारे 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 लाडले बच्चों, ये आपका पूरा जायजा है मॉडल पेपर का, आपका जायजा नहीं है, ये मॉडल पेपर का जायजा है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें आप क्या नहीं कर सकते, आपको इसमें क्या डिफिकल्टी है, और वो डिफिकल्टी तो मैंने आपकी रिजॉल्व करनी है। बेटा मैं कल से एक एक चैप्टर का जायजा लूंगा, डिटेल से जायजा लूंगा, एक एक चीज करवाऊंगा, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, और ये सबसे अहम है। कल मैं चैप्टर 1 से लेकर 15 तक एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो
हैं मॉडल पेपर के भी और एक्सरसाइजेस के भी, वो भी करवाऊंगा। तो मैं आपको क्या एडवाइस कर रहा हूं, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं ये कीजिएगा, ये कीजिएगा। लॉगरिथम में कोई मसला नहीं होता, लेकिन लॉग टेबल देखने में बड़ा वक्त जाया होता है। इसके बाद आपने ये करना है, एलसीएम फाइंड करने की बजाय मेरा ख्याल है कि चैप्टर 6 को अच्छा कर लीजिए, और 7.5 में क्रैमर्स रूल भी कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन पर फोकस कीजिए। मेरे बच्चे सेकंड पार्ट करेंगे, और लेकिन यहां पर 15.3 कीजिएगा। 6.8 भी कर सकते हो, बहुत आसान है। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना ज्यादा आसान है, तो मेरा ये ख्याल है कि आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आप इसको प्रीफर कीजिए स्कोर करने की खातिर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ही, तो इसका मतलब सेक्शन बी का सेकंड पार्ट आपका टाइम बचाएगा। टाइम बचाने के लिए मैंने आपके मैथमेटिक्स के लिए बहुत शानदार प्रिपरेशन पेपर तैयार किया है, जिसमें मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं। यहां से आपने इवन क्वेश्चंस उठाने हैं, यहां से भी सारे इवन पार्ट्स उठाने हैं, और वहां से भी इवन क्वेश्चंस उठाने हैं। याद रखिएगा, इवन क्वेश्चंस आर लेस टाइम कंज्यूमिंग। अटेम्प्ट इवन क्वेश्चंस, ये मेरा आपको मशवरा है। टाइम बचाना है तो आपने इन्हें अटेम्प्ट करना है, लेकिन आप ज़हन में रखिएगा कि आपके पेपर में पैटर्न चेंज हो सकता है। ये सेकंड पार्ट इसका यहाँ आ सकता है, फर्स्ट आ सकता है, फर्स्ट जो है वहां जा सकता है, ये शफलिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 फिक्स होगा और ये थ्योरम होगा, और बकिया जो है तरतीब यही रहेगी, यानी थ्योरम, फैक्टराइजेशन, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और थ्योरम। तो बेटा दोनों थ्योरम कर लो ना, सेक्शन सी में पूरे पूरे नंबर आएंगे, लेकिन थ्योरम करने वाले याद रखिएगा ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो चीटिंग करते हैं, फर्रे बना के लेके जाते हैं। फर्रे बना के ना लेके जाना, खुदा के लिए अपने रिज्क को हराम मत करना, अपनी जिंदगी में पछतावे मत लाना। कभी भी अपनी इज्जत करना सीखो बेटा जी। बड़े चीप लोग होते हैं, मैं कह रहे लगा था, बड़े चवल लोग होते हैं बेटा जी, जो रोते हैं, नकल करते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं, कंप्लेनिंग होते हैं। बड़े चीप लोग होते हैं। जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है ना, याद रखिएगा, इंतहाई गुर्बत में भी बड़ी गैरत के साथ, गुर्बत का ताल्लुक गैरत से है, नुक्तों का फर्क है। जैसे मैं कहता हूँ मोहब्बत के साथ मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला आपको उस मेहनत का सिला देते हैं। तो मोहब्बत और मेहनत में ये नुक्ते का ही तो फर्क है। बेटा जिंदगी में पॉजिटिव चीजें अपनी जिंदगी में लेकर आनी है, जिंदगी में पॉजिटिव चीजें अपनी जिंदगी में लेकर आनी है। कभी भी गिल्टी फील नहीं करना, जिंदगी में गिल्ट नहीं लाना। कभी भी छोटे लोगों की तरह कंप्लेनिंग मत हो जाना, शिकायत करने वाला, परेशान रहने वाला, परेशान करने वाला, हर डरा मत बनना। बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको गाइड कर दिया है कि याद रखिएगा सेक्शन ए के सारे एमसीक्यूज तो करने ही हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी में अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो इवन पार्ट्स और इवन क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है बेटा जी। चलिए वही पुराना जुमला, देखती आंखों सुनते कानों वाला नहीं। अपना भी ख्याल रखिएगा बेटा जी, अम्मी अब्बू का भी ख्याल रखिएगा। मुझे भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल से हम मॉडल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं अलोंग विद प्रिपरेशन पेपर मैथमेटिक्स के। ओके, अल्लाह हाफिज़।